जय गुरुदेव फ्रेंड्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में बच्चों हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट और एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कली मेटल्स। अब हमारे पास नया टॉपिक है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल। तो बच्चों, एल्कली मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी ये किस तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्कली मेटल क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं। और ये जो है क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं, यानी विजुअल लाइट में अगर आप इनके क्रिस्टल को ले जाते हैं तो वहां पे ये मेटल क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर शो करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला है रिएक्टिविटी विद एयर। रिएक्टिविटी यानी ऑक्सीजन के साथ इनकी क्या रिएक्टिविटी होती है। तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन यानी रिएक्टिविटी विद एयर। तो एयर के कांटेक्ट में आने पे जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो अपना डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑक्साइड है, जैसे लिथियम बनाता है Li+O2। तो लिथियम जो है मोस्टली ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और लिथियम देगा Li2O, लिथियम ऑक्साइड। इसी तरीके से आपका जो सोडियम होता है, सोडियम मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2O2 यानी सोडियम परऑक्साइड देता है। और इसके बाद के जो मेटल होते हैं, ठीक है, बाद के मेटल कौन से, पोटेशियम प्लस O2। और ये क्या दे देता है यहाँ पे ये देता है सुपर ऑक्साइड। अब बच्चों, ये तीन टाइप के ऑक्साइड, इसके बाद के जो दो मेटल और हैं कौन कौन से, रुबिडियम और सीजियम, यानी रुबिडियम का ऑक्साइड भी होता है, ठीक है, RbO2 और CsO2। अब ये तीनों जो ऑक्साइड हैं इनका क्या कॉम्बिनेशन का क्या तरीका होता है। जो ऑक्साइड है आपका, ऑक्साइड क्या है, O2 नेगेटिव, इस तरीके से आपका ऑक्साइड है। तो 2 नेगेटिव का मतलब है इसको यहाँ पे दो आपके क्या आ सकते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज वाले दो आएंगे तो Li2O बनता है इसका फॉर्मूला। तो इसको हम कहेंगे ये ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद सुपर ऑक्साइड, ये परऑक्साइड था, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड का क्या सिंबल होगा, O2 नेगेटिव, ये आपका परऑक्साइड आयन है। इसके बाद होता है हमारा सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड का जो आयन होता है वो O2 1 नेगेटिव, ये आपका कौन सा आयन है, सुपर ऑक्साइड। तो ये था हमारा ऑक्साइड और ये था आपका पर ऑक्साइड और ये होता है सुपर ऑक्साइड। तो बेटे यहाँ पे हमें तीन चीजें क्लियर दिख रही है। लिथियम क्या बनाता है, मोस्टली जो एयर के कांटेक्ट में आने पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम जो है पेरोक्साइड बनाता है और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनते हैं। अभी सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड आपको यहाँ से देख के समझ में आ सकते हैं कि O2 नेगेटिव, यानी एक ऑक्सीजन पे अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसको कितने चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, 2 पॉजिटिव। तो उसका फॉर्मूला बनेगा Li2O, ठीक है। उसी तरीके से पेरोक्साइड है O2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 Na चाहिए, तो उसका फॉर्मूला बनेगा Na2O2। सुपर ऑक्साइड में क्या है, O2 1 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव कितना आएगा, 1 आएगा। और ये टेंडेंसी होती है इन तीन मेटल की, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है बेटे। इसके बाद हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि जो आपका सुपर ऑक्साइड होता है O2 1 नेगेटिव जो होता है, O2 1 नेगेटिव एक टाइप का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है और ये समझ में आता है जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं। तो O2 1 नेगेटिव, O2 आपका ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक है, और O2 1 नेगेटिव भी क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स
एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके 2 होते हैं, इसके 1 होता है, इसलिए ये पेरोक्साइड आयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो पैरामैग्नेटिक यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। तो बच्चों देखो इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। तो देखो वाटर के साथ क्या रिएक्टिविटी शो करने की टेंडेंसी है, तो उसको आप लिख सकते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। तो वाटर के कांटेक्ट में आने पे जनरली जो है, जो ये एल्कली मेटल होते हैं हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो देखो Li प्लस H2O, तो क्या बनेगा यहाँ पे LiOH, और यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस छोड़ेगी। उसी तरीके से सोडियम प्लस H2O, और ये क्या देता है यहाँ पे NaOH और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन भी इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या बन रहा है, आपका हाइड्रोक्साइड यानी बेस बना रहे हैं, इसीलिए आपके एल्कली मेटल इनको एल्कली बोलते हैं। एल्कली का जनरल मीनिंग क्या है, बेस है। तो ये बेस फॉर्मेशन करते हैं वाटर के कांटेक्ट में आने पे, यानी हाइड्रोक्साइड बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, वैसे बन जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पे कि जो आपका इन लिथियम आयन की जो हाइड्रेशन टेंडेंसी होती है, हाइड्रेशन की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा लिथियम की है। लिथियम जो है, लिथियम की जो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, लिथियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद सोडियम की है, उसके बाद पोटेशियम की, और नेक्स्ट आता है आपका रुबिडियम, और उसके बाद आता है सीजियम। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये जल्दी से क्या दे देगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है कि जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जो हाइड्रोक्साइड है, इन हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिसिटी जो है नीचे जाने पे इंक्रीज करेगी। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH, ये नीचे जाने पे इनका बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, यानी लिथियम से लेकर सीजियम तक बेसिसिटी बढ़ती है कि बड़े साइज वाला जो होगा वो आसानी से OH दे देगा। तो बेस कौन होते हैं, जो OH आयन देते हैं, और एसिड कौन होते हैं, जो H आयन देते हैं। तो इन हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो नीचे जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों ये आपका, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, इससे पहले पढ़ा था रिएक्टिविटी विद एयर, दूसरा रिएक्टिविटी विद वाटर। तो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के साथ ये OH आयन देने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड डाइहाइड्रोजन, यानी अब हाइड्रोजन के साथ क्या टेंडेंसी है इनकी, तो हाइड्रोजन के साथ एल्कली मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, या फिर इसको डाइहाइड्रोजन, यानी H2 के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है। डाइहाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है इनकी, एल्कली मेटल की। तो एल्कली मेटल यानी लिथियम प्लस H2, तो बच्चों क्या बनता है यहाँ पे, इट फॉर्म हाइड्राइड LiH, इस तरीके से बन जाएगा आपका, इसको लिथियम हाइड्राइड। नेक्स्ट जो है सोडियम के साथ क्या बनेगा, Na प्लस H2, ये देता है आपका NaH, ये बन जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड में हाइड्रोजन को इसी टेंडेंसी की वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट यानी एल्कली मेटल के साथ इनको स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और आयनिक हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। इनसे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, इनकी जैसी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की नहीं होती है,
इसलिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसके जैसी है, जो आपके पी ब्लॉक के ग्रुप 17 के एलिमेंट उनके जैसी प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है। ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हाइड्राइड कैसा है, हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड होता है। अब ये हाइड्राइड का जो नेचर है पोटेशियम प्लस H2 क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड KH। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है इसमें कि रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस, यानी हैलोजन के साथ जो एल्किली मेटल होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जनरल सी बात है कि जब ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, HX हाइड्राइड बनाएंगे तो उसके साथ हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से हैलाइड, MX से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। तो देखो हैलोजन यानी H2 और H2 की जगह पे हो सकता है F2, Cl2, Br2 और R2, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M प्लस H2, तो क्या बनेगा, MX बनेगा। M क्या है बेटा, यहाँ पे M कोई एल्किली मेटल है, तो एल्किली मेटल की जगह पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे, M रख देंगे। तो हमने यहाँ पे रखा लिथियम प्लस, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ और ये दे देता है यहाँ पे LiCl, लिथियम क्लोराइड। उसी तरीके से आप यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट क्या है, सोडियम है प्लस Cl2, ये क्या दे देगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे किसके साथ, इसके साथ, उसको लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके से आपके हैलाइड बनते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज है कि लिथियम हैलाइड जो होता है ये आपके आयनिक सॉलिड है, एक तरीके से क्या है, आयनिक होते हैं। लिथियम हैलाइड है समवट कोवेलेंट इन कैरेक्टर, जो लिथियम क्लोराइड है आपका कोवेलेंट नेचर का होता है। इसकी क्या वजह है कि लिथियम क्लोराइड आयनिक ना होकर कोवेलेंट होता है, क्या रीजन, इसी वजह से लिथियम का एनोमरस बिहेवियर है या इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, अदर जो ग्रुप के एलिमेंट है उनसे डिफरेंट होती है। ठीक है, या आपको मैग्नीशियम के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है, तो लिथियम का क्या टेंडेंसी है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। तो लिथियम आयन क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, लिथियम आयन स्मॉल साइज का है और ये क्या करता है, जो Cl नेगेटिव होता है इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर लेता है और इसके बॉन्ड के बीच में कुछ आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, एक फजान एक साइंटिस्ट है, उसने एक रूल दिया था कि जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर जो खींचने की टेंडेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी उसके साइज में। तो फजान क्या कहता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर द पोलराइजिंग पावर। तो जिस आयन का साइज जितना छोटा होता है उसकी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अटैक करने की पावर क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो लिथियम की हाई पोलराइजिंग पावर होने से, ठीक है, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम, हम लिख सकते हैं ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम। लिथियम की पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। पोलराइज का मतलब किसी को डाइवर्ट करना, तो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, डाइवर्ट कर देता है, इसको कहेंगे हम पोलराइजिंग पावर। और जो कैटायन की तो पोलराइजिंग पावर है, एनायन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है, इसकी पोलराइज करने से ये इसकी ओर आ जाता है, इसको कहेंगे हम पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर होने की वजह से यहाँ पे लिथियम क्या कैसा हैलाइड होता है, कोवेलेंट है। तो बाकी जो हैलाइड है, कौन से हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जो भी क्लोराइड है वो सारे कैसे आयनिक होते हैं, इसको छोड़ के। इसमें सम मोड क्या है आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। अब बच्चों यहाँ पे आता है रिड्यूसिंग नेचर। तो इसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्किली मेटल। एल्किली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म ए कैटायन। इनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले एलिमेंट होते हैं। और ये जो पावर होती है डिपेंड करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्किली मेटल, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल।
एल्कली मेटल कौन सा बेटे, जो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनकी जो रिड्यूस करने की टेंडेंसी, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी नीचे जाने में क्या होगी, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। बट उसके लिए 2-3 फैक्टर है कि जो आपका क्या होता है, लिथियम होता है, लिथियम का यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि लिथियम की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस में सबसे ज्यादा होती है। तो लिथियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -3.04 होती है वोल्ट, ठीक है। इसके बाद आपका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो नीचे जाने में बढ़ता है, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में चलेगा, सोडियम की टेंडेंसी उससे ज्यादा किसकी है, पोटेशियम की, इसके बाद किसकी होगी, रुबिडियम की, और उससे ज्यादा होती है सीजियम की। तो ये ऑर्डर चलता है सीक्वेंस में, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का सीक्वेंस है, ठीक है। बट ये जो रिड्यूसिंग पावर है किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी और आपकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना हाई रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी आपका सभी मेटल में मोस्ट ऑफ द जो आपका क्या है, रिड्यूसिंग नेचर जो है लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, और फ्लोरीन का आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और लिथियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देने की टेंडेंसी रखता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, यानी लिक्विड अमोनिया के साथ किस तरीके का बिहेवियर है एल्कली मेटल का। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, तो बेटे अमोनिया के सॉल्यूशन में जब हम एल्कली मेटल यानी अमोनिएटेड सॉल्यूशन में जब मेटल को रखते हैं, कौन सा मेटल, कोई भी एल्कली मेटल, और यहाँ पे X+Y यानी किसके मॉलिक्यूल, NH3 के X+Y मॉलिक्यूल इस एल्कली मेटल के साथ क्या हो जाते हैं, एक अमोनिएटेड आयन बनाते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिएटेड आयन। और वो अमोनिएटेड आयन कैसा होगा, वहां पे मेटल क्या कर देगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसने सपोज दैट यहाँ पे ये बनाया, और कुछ जब इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आया तो इस मेटल ने क्या किया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और उस सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में कौन रहते हैं, अमोनिया के Y मॉलिक्यूल। अब बेटे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, तो इसका पैरामैग्नेटिक होने का क्या रीजन है कि ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक होने का यहाँ पे क्यों ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अमोनिएटेड सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, और ये आपका कलर शो करता है विजुअल रीजन में। तो कलर किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन शो करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे X+Y का मतलब इस अमोनिया के जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं इस मेटल के साथ जुड़ जाते हैं, और जब ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कुछ Y मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन शो करेगा, और ये सॉल्यूशन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, ये आपका क्या टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, अमोनिया के साथ बना हुआ, किसका है, एल्कली मेटल का। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। और इसको हम लिख सकते हैं अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स, AM से इस तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ, AM का मतलब क्या है, अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है बेटा यूजेज ऑफ एल्कली मेटल। तो यूजेज ऑफ एल्कली मेटल में यूजेज ऑफ एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यूज में होते हैं, जैसे कि आपका लिथियम है, तो लिथियम जो है एक तरीके से जो बैटरी का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में, इसका इलेक्ट्रोड बनाने में लिथियम का यूज होता है। इलेक्ट्रोड बनाने में क्या है, जो आपकी मोबाइल की बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है लिथियम का इलेक्ट्रोड होता है मोस्ट ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मैग्नीशियम, आपका एक मेटल है जिसको हम आर्मर प्लेट में यूज करते हैं। जो आर्मी वाले होते हैं उनके जो जैकेट का आगे का जो हार्ड जो प्लेट बनी होती है वो मैग्नीशियम की प्लेट होती है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, हार्ड एल्कली मेटल है, हार्डेस्ट मेटल है,
क्योंकि इसकी ये एक तरीके से स्मॉल साइज का है और लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों के अपने ग्रुप के एलिमेंट से अलग टाइप की टेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर लिथियम का और मैग्नीशियम का। तो लिथियम और मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम को किसमें यूज कर रहे हैं, आर्मर प्लेट में यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से सोडियम आपका क्या होता है, बहुत यूजफुल आपका सॉल्ट बनाता है, जो आपका क्या कॉमन सॉल्ट है जिसको हम खा रहे हैं। तो अगर सोडियम ना हो तो हम क्या नमक कहां से लाएंगे, इसलिए जो आपका सोडियम का क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।